27वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद में सियासी सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है और शहबाज हुकूमत के पलड़े में मौजूद रहा सहा वजन भी वाज़ेह तौर पर फौज के पलड़े में चला गया है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अब न सिर्फ तीनों मुसल्लह अफवाज की सरबराही संभालने जा रहे हैं, बल्कि इनकी मुद्दत मुलाजमत भी दोबारा से शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि वो कम अज कम 2030 तक अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार बिलाल गौरी रोजनामा जंग के लिए अपने तज्जिये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि मुस्तकबिल में जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में दोबारा तौसी के इम्कानात भी रद्द नहीं किए जा सकते। उनके नजदीक इस पेशरफ्त ने मौजूदा हुकूमती और सियासी ढांचे के हवाले से मौजूद बेयकीनी को बड़ी हद तक खत्म कर दिया है। बिलाल गौरी के मुताबिक 27वीं तरमीम के मंजूर होने के बाद अब जाहिर है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इन हाउस तब्दीली का इम्कान तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ है कि मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुतबादिल का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, क्योंकि तमाम इख्तियारात का मरकज वैसे भी आर्मी चीफ की ज़ात बन चुकी है। ज़राए का कहना है कि 2029 के आम इंतखाबात भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की निगरानी में होंगे और इसके बाद अगर कोई तब्दीली आई तो वो पार्लिमानी कुव्वत की बजाय किसी गैबी इमदाद के नतीजे में ही सामने आ सकती है। बिलाल गौरी का कहना है कि वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब 28वीं आईनी तरमीम लाने पर गौर कर रही है। इस तरमीम के जरिए कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तब्दीली की जाएगी, जिसमें सूबों का मौजूदा मालियाती हिस्सा कम करके वफाक का हिस्सा बढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत के बायस NFC से मुतालिक निकात वक्ती तौर पर निकाल दिए गए थे। ताहम अब ताकतवर फैसला साजों के ईमा पर हुकूमत इन्हें 28वीं तरमीम में शामिल करने जा रही है। बाखबर हलकों के मुताबिक मुजव्विज़ा तरमीम में NFC फार्मूले की तब्दीली ही नहीं बल्कि तालीम का शोबा सूबों से वापस लेकर दोबारा वफाक के मातहत करने की तजवीज़ भी शामिल है। ताहम देखना यह होगा कि नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी को 18वीं आईनी तरमीम रिवर्स करने पर कैसे आमादा करती है। बिलाल गौरी के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के बाद मौजूदा हाइब्रिड सेटअप जिन खतरात से घिरा हुआ दिखाई देता था वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले ये दावे किए जा रहे थे कि हुकूमती इत्तेहाद 27वीं तरमीम के मामले पर बिखर जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि नवंबर का महीना हुकूमत के लिए सियासी तौर पर भारी साबित होगा और अंदरूनी मुल्क पाए जाने वाले खतरात किसी बड़ी तब्दीली का बाइस बनेंगे। ताहम बिलाल गौरी के बकौल ये तमाम खदशात अब दम तोड़ चुके हैं। बिलाल गौरी कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के हवाले से सूरत हाल भी तवक्को के बरखिलाफ पुरसुकून रही। इस शिद्दत पसंद मजहबी तंजीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा था कि TLP के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल संगीन हो सकती है, मगर लब्बैक वालों ने खुद ही उर्स की तकरीबात मनसूख कर दी, जिससे वफाकी और सूबाई हुकूमतों को किसी किस्म की सिक्योरिटी चैलेंज का सामना करना नहीं पड़ा। उधर तहरीक इंसाफ की क़यादत नवंबर में एहतिजाज और इस्लामाबाद पर यलगार का मंसूबा बना रही थी, लेकिन हालिया ज़िमनी इलेक्शन के नताइज सामने आने के बाद अब इस मंसूबे पर नजर सानी की जा रही है। चूंकि तहरीक इंसाफ को शिकस्त फाश हुई है और इसकी स्ट्रीट पावर फारिग हो गई है। एक जानिब PTI ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया था, लेकिन अब अपनी शिकस्त के बाद इसकी जानिब से हुकूमत पर धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ ने तो हुकूमती इत्तेहाद के लिए मैदान खाली छोड़ दिया था। इलाकाई सूरत हाल की बात की जाए तो पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी के बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से किसी मुहिम जोई का खतरा ताहाल सामने नहीं आया। मुज़ाकरात तातुल का शिकार जरूर है, लेकिन सरहद पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे बहरान बढ़े। दूसरी तरफ भारत के बारे में ये खबरें थी कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी रवा माह मशरिकी सरहद पर ऑपरेशन सिंदूर तर्ज की कार्रवाई के जरिए अपनी सियासी हिमायत बहाल करने का मंसूबा बना रहे हैं, मगर दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फिजाइया का फखरिया लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ, जिसके बाद नई दिल्ली के जारहाना अजाइम भी अमली तौर पर मादूम हो गए और आलमी सतह पर इन्हें सुक्की का सामना करना पड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।